स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टॉटोमेरिज्म। जैसे कि आपको हमने पिछले लेक्चर में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, आज हम डिस्कस जो मेटामेरिज्म और जो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट, ये टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शनों में और अन्य जगह इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो सबसे पहले इस टॉटोमेरिज्म को हम इसको दो लेक्चर के अंदर डिवाइड किया है। तो पहले आज जो लेक्चर हम टॉटोमेरिज्म का पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बेसिक होगा और बेसिक के अंदर थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज द टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म किन कंपाउंड के अंदर होगा, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जिनके अंदर बनेगा टॉटोमेरिज्म। थर्ड है कि टॉटोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट नेम टॉटोमेरिज्म के। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन पे फिर हम डिटेल लेंगे। ओपन सिस्टम क्लासिफिकेशन, रिंग चेन टॉटोमर्स एंड बैलेंसिंग टॉटोमेर। तो यहां पर फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा टॉटोमेर में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वो होगा आपका स्टेबिलिटी, कि इनॉल कंटेंट ज्यादा बनेगा कि कीटो बनेगा, कि अदर कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रो है कि नाइट्रोसो एमीन या एमीन, इस टाइप के कंपाउंड में उनका स्टेबिलिटी का कैसा सीक्वेंस होगा। फिर वहां पर स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन कौन कौन सी, क्या वहां पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, एरोमेटिक है, कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है, या फिर उसके अंदर कॉन्जुगेशन सिस्टम है। तो ये सारी चीजें हम, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये टॉटोमेरिज्म। तो इसको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है, बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक चीज से लेकर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें काफी टफ, काफी अच्छी प्रॉब्लम कराएंगे, जो एडवांस में मेंस और नीट के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन, इसमें तगड़े क्वेश्चन बनते हैं एडवांस के लिए, और इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म, पहले टर्म समझिए कि टॉटोमेरिज्म है क्या, व्हाट इज द टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म है क्या। तो ये टॉटोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है टोटो। टोटो, टोटो मीन्स होता है सेम, सेम। मस मीन्स पार्ट, यानी सेम पार्ट। सेम पार्ट कैसे? यानी ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा जिसके अंदर स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर जो एटम है वो सब सेम है, लेकिन उसके अंदर या तो पोजीशन होगी या फंक्शनल, यानी हाइड्रोजन या अदर जो एटम एलिमेंट है वो माइग्रेट करेंगे। तो सेम पार्ट, यानी एक आइसोमर है
फॉर एग्जाम्पल आगे फिर हम डिटेल लेंगे, जैसे अभी CH3 ये कीटोन है, अभी हम आगे बताएंगे कि ये कहां कहां होगा, ये कीटोन है, ठीक है। तो ये इसको हमने ले लिया 1 2, ऐसे देखा करना 1 2 3, यानी 3 से कुछ एक्सेप्शन भी है। तो यहां 3 वाला अल्फा कार्बन, ये H, ऐसे भी ले सकते 1 2 3। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कहां कहां होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हाईली वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूं कि सेम पार्ट, यानी ये कीटोन है, ये H हमने इधर ऐड कर दिया, इससे भी जा सकता है। तो ये क्या बना H, ये OH, अब यहां डबल बॉन्ड होगा CH, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, राइट। यहां O सिंगल था, अब इसके पास H आ गया, यहां डबल बॉन्ड इधर था, ये इधर आ गया, यानी स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यहां कीटोनिक ग्रुप है, यहां एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमर। तो बहुत सारे नेम्स है, वो आपको अलग अलग हम आपको नोट कराएंगे। अभी हम आपको जो बता रहे थे कि टॉटोमेरिज्म इज ए ग्रीक वर्ड, मीन्स टॉटो यानी सेम, मर यानी पार्ट, यानी सेम पार्ट। तो इसका पार्ट ये है, यानी स्ट्रक्चर ओनली डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में पोजीशन हो सकती फंक्शनल, तो ये फंक्शनल आइसोमर। तो टॉटोमेरिज्म का सेकंड नेम भी हो सकता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो वो हम सारे नेम्स जो है वो आपको अभी हम बताएंगे। अभी केवल इतना समझना था कि टॉटोमेरिज्म क्या है। पहले हम जब हमने वर्ड लिया है टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म वर्ड ग्रीक वर्ड, टॉटो यानी सेम, मर्ज यानी पार्ट, जिसका सेम पार्ट, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म को फर्स्ट डिस्कवर्ड या फर्स्ट एक्सप्लेन बाय लार, LAR, लार साइंटिस्ट। सबसे पहले लार ने इसको एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था लार ने कि टॉटोमर जो है, टॉटोमर यानी दो स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने बताया था, इंटर कन्वर्टाइबल, यानी जो एक दूसरे में चेंज होते हो। जैसे अभी ये था इंटर कन्वर्टाइबल होगा, देखिए H 3 डबल बॉन्ड O H, ठीक है। तो इसका भी जा सकता है, यानी 1 2 3 1 2 3, 3 से जो हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन हम इसको अल्फा कार्बन से H होना जरूरी है, तो वो टॉटोमर दे देंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रस, तो वो उनको छोड़ दिया जाए, बाकी 1 2 3। तो यहां पर ये कीटोन, तो ये क्या बनेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर H, तो यहां देखिए ये इंटर कन्वर्टाइबल हुआ, यानी H इधर आ गया, ये एक दूसरे में चेंज होंगे। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, तो यहां पर माइग्रेट हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये इधर आ गया, ये जब अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहां पर 2 स्ट्रक्चर, तो इंटर कन्वर्टाइबल, राइट, इंटर कन्वर्टाइबल। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर, दोनों जो फॉर्म है
वो इक्विलिब्रियम, एक वर्ड यूज करेंगे इक्विलिब्रियम, समझते इक्विलिब्रियम, यानी ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इन रिवर्सिबल, ऐसे ही तो ये इंटर कन्वर्टाइबल, राइट, इंटर कन्वर्टाइबल एंड एग्जिस्ट, इसको हम एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टाइबल एग्जिस्ट इन डायनामिक, डायनामिक डायनामिक हो गया इक्विलिब्रियम, इंटर कन्वर्टाइबल डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो टॉटोमर, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉज कि टू स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टाइबल in dynamic equilibrium, in dynamic equilibrium, and this type of isomer या isomerism is called tautomerism. In tautomerism, two structure interconvertible exist in dynamic equilibrium is known as tautomer and this phenomena is called tautomerism. हो गया क्लियर? यानी दो स्ट्रक्चर होंगे, हम कंडीशन बताएंगे कहां होगी कहां नहीं होगी। इंटर कन्वर्टाइबल एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म नोन एज टॉटोमेरिज्म, राइट। चलिए अब हम आगे लेते हैं कि ये हमने आपको बता दिया कि टॉटोमेरिज्म यानी सेम पार्ट सेम है, बस केवल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी फंक्शनल, राइट, कौन सी फंक्शनल, या कीटोनिक है या OH है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो है, ठीक है, नाइट्राइड, इस टाइप के। तो अब हम आगे लेते हैं इसमें कि टॉटोमेरिज्म, मैंने आपको बताया टॉटोमेरिज्म क्या है, यानी टू स्ट्रक्चर है इंटर कन्वर्टाइबल प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म और कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये अभी स्ट्रक्चर बताए थे, एक दूसरे में चेंज हो रहा है, तो ये आपका टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। अब हम लेते हैं कि सेकंड पार्ट, इसके अंदर नेम ऑफ टॉटोमेरिज्म, बहुत सारे नेम है, नेम ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो पहला नेम तो टॉटोमेरिज्म ही है, तो ये टॉटोमेरिज्म, राइट। ये सेकंड, बहुत सारे नेम है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, फंक्शनल आइसो, आप लोग नोट करते चलना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड रिवर्सिबल भी, क्यों भाई, वन स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू सेकंड एंड सेकंड स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू वन, तो इसको रिवर्सिबल आइसोमेरिज्म, रिवर्सिबल। फिर आता है इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। फोर्थ डेस्मोट्रोपिज्म। ये सारे जो नेम्स है उनका हम आपको मीन्स बताएंगे, कहां पर प्रोटोट्रॉपी आइनोट्रॉपी है। डेस्मोट्रोपिज्म, ट्रॉपिज्म, ठीक है, ट्रॉपिज्म। फिर आता है डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म का डाइड, DIAD, डाइड सिस्टम। डाइड सिस्टम का मीन्स भी बताएंगे, जब हाइड्रोजन एटम दो पोजीशन पे चेंज करेगा तो डाइड सिस्टम हो जाएगा। ऐसे ही ट्राइड, फिफ्थ हो गया, 6 ट्राइड, ट्राई सिस्टम आइसोमेरिज्म। 7 क्रिप्टोट्रॉपिज्म,
क्रप्टोट्रॉपिज्म, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नेम होंगे, तो इस साथ साथ आप नोट करते चलिए। यानी मैंने आपको बताया ना कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉटोमेरिज्म का सिंपल, टॉटोमेरिज्म क्या है, टॉटोमेरिज्म के नेम्स क्या है, कि टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, फिर कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। अब इसके बाद लेते हैं एलिनोट्रॉपी, एलिनोट्रॉपी के बाद मेटोट्रॉपी, मेटोट्रॉपी हो गया, एलिनोट्रॉपी, डेसिमल। अब जब हाइड्रोजन ऑसिलेट करता है, माइग्रेट करता है, एक एटम से दूसरे पर जाता है, तो उसको बोलेंगे प्रोटोट्रॉपी, प्रोटोट्रॉपी, ठीक है। एलिनोट्रॉपी, डाइसिस्टम, ट्राइसिस्टम, आइनोट्रॉपी, आइनो भी बोल सकते हैं, आइनोट्रॉपी, ऐसे ही हम ले सकते हैं इमीन एंड एनामीन, इमीन, ये हम सब आपको आगे एग्जांपल जब हम सेकंड लेक्चर में सी टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे तो इनका पूरा डिटेल एक्सप्लेन करें। एनामीन, नाइट्रोसो टॉटोमेरिज्म, ऐसे बहुत सारे नेम है। एमिडो और इमिडो, एमिडो एंड इमिडल, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो और भी आगे, तो ये सारे नेम है टॉटोमेरिज्म को, अलग अलग जगह इनका हम यूज करते हैं, ठीक है सब चीज एक ही। कीटोनॉल, जब कीटो और नॉल होगा तो कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ये हमने आपको टॉटोमेरिज्म के नेम्स बताया, ठीक है। अब हम लेते हैं टॉटोमेरिज्म के अंदर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा, कि टॉटोमेरिज्म कहाँ होगी, यानी टॉटोमेरिज्म किस फंक्शनल ग्रुप के अंदर पॉसिबल है और किसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में यहां कार्बन को भी लेके चलना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तो कम। तो ये तीन एलिमेंट है, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये मल्टीपल बॉन्ड से अटैचमेंट होंगे। कैसे बॉन्ड से अटैचमेंट होंगे? मल्टीपल, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यानी जिन फंक्शन ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर। अब ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, देखो वहां ईस्टर वहां नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यानी ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये मल्टीपल बॉन्ड से अटैचमेंट, ठीक है। तो नोट करते चलिए, तो ये कहां होगी टॉटोमेरिज्म? देखिए, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड ले सकते हैं ना, कीटोन, फिर हम इनोल में चेंज कर देंगे, ठीक है। साइनाइड, जब ये है तो इनोल हो सकता है, साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड हो सकता है, ठीक।
ये इस टाइप का है तो ये भी हो सकता है ऐसे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। इसी में आगे ऑक्जिम, ऑक्जिम। अब देखो बेटा यहां पर सी, ऑक्जिम भी हो सकता है। बस केवल इतना ध्यान रखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर नेगेटिव एटम है और इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ऑक्जिम सी डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ऑक्जिम, ये H इधर आ जाएगा, यानी 1 2 3। मैंने कंडीशन बताई ना 1, तो हम डिटेल आगे एक्सप्लेन करें, अभी इतना ध्यान रखो। कहां होगी टॉटोमेरिज्म? एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, इसका ही हो जाएगा आइसोसाइनाइड। यहीं पर जो छूट गया नाइट्रो, नाइट्रो 1 2 3, यहां 1 2 3। ठीक है, तो नाइट्रो ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो क्या हुआ? एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोनाइल है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ऑक्सिम, नाइट्रो, नाइट्राइड। ठीक है, और यहां पर हम एमीन ले सकते हैं, एमीन जैसे कंपाउंड है। आप तो केवल अभी इतना ध्यान रखें, इसको छोड़ दें, जैसे CH2 हो सकता है, तो CH डबल बॉन्ड NH 1 2 3, 1 2 3। मार्केट कौन सा करेगा? ये वाला। चलिए, तो ये क्या है? अपना इमीन है, इमीन, इमीन। ठीक है, और एनामीन के केस में क्या हो जाएगा? अगर मान लो हमने ऐसे लिया होता, चलिए हम बना ही दें आपको, ये CH3 है, राइट, CH3, तो ये H इधर आएगा, अल्फा 1 2 3। तो अभी तो यहां H, तो इस टाइप से हम ले सकते हैं CH2। जब H इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? तो हम इसको यहां, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये H इधर आ जाएगा, CH3 C, पहले CH2 था, अब H डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, ये तो इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। चलिए, तो अभी तो केवल इतना ध्यान रखो, ये हम आगे बताएंगे कि कैसे होगा। अभी अभी तो आप इसको समझिए, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, तो आइसोसाइनाइड बनेगा, नाइट्रो, नाइट्राइड बनेगा, ये आपका ऑक्सिम था। ठीक है, तो यहां पर आपकी क्या होगी? ऑटोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म कौन कौन से फंक्शन ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, तो आइसोसाइनाइड बनेगा, नाइट्रो, ऑक्सिम और इमीन। ठीक है, तो इन फंक्शन, लेकिन इन सबके अंदर आपने एक चीज देखा, ऑक्सीजन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सल्फर तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, लेकिन ये मेन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किससे अटैचमेंट है? मल्टीपल बॉन्ड से। ठीक है, तो हम आगे बताते हैं इसमें कैसे। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि टोटोमेरिज्म क्या होगी? एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, नाइट्रो, ऑक्सिम एंड एमीन का, राइट। चलिए, अब हम लेते हैं नेक्स्ट, छोटी सी हेडिंग डालिए, कंडीशन ऑफ टोटोमेरिज्म। कंडीशन ऑफ टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म की कंडीशन यहां पर क्या होगी? कंडीशन, बोर्ड साफ कर लें। कंडीशन ऑफ टोटोमेरिज्म, तो फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ टोटोमेरिज्म में कि यही कंडीशन है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अटैच विथ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल एल्डिहाइड, कीटोन,
साइनाइड, नाइट्रो एमीन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो पहली चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े होना चाहिए। हो गया क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड। तो पहली कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चलो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स या आइटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर अटैच विथ मल्टीपल बॉन्ड जैसे एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। नाइट्रो तो यहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, राइट। साइनाइड हो सकता है तो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है कि नहीं। तो कार्बन जैसे में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन के बीच में तो बॉन्ड हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच विथ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं कि यहां पर ये हमने बता दिया अब आता है एक्सेप्ट, जनरली एक्सेप्ट हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रस एसिड, इनको HNO, हाइड्रोजन साइनाइड तो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, नाइट्रो है तो नाइट्राइड, एक्सेप्ट टू functional group, but in all compounds generally functional group attached with alpha carbon। इन दोनों को छोड़ के जनरली एल्डिहाइड कीटोन अटैच विथ अल्फा कार्बन, यानी जैसे मैंने आपको किससे अटैचमेंट होना चाहिए, अल्फा कार्बन, H वो 1 2 3 वाली कंडीशन, अल्फा कार्बन देखो 1 2 3, राइट। यानी थर्ड कंडीशन जो है भाई फंक्शनल ग्रुप तो ये CHO एल्डिहाइड, तो फंक्शनल ग्रुप अटैच विथ नियरेस्ट कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। समझिए, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट कार्बन अल्फा कार्बन, एंड दिस कार्बन अटैच विथ हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन होगा तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो कंडीशन समझिए सेकंड, यानी फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन साइनाइड, वहां हम आपको बताएंगे अलग से, HCN एंड नाइट्रस एसिड, उनको छोड़कर बाकी के एल्डिहाइड कीटोन के अंदर इस तरह के कंपाउंड है, और भी वो रिंग में भी होंगे, कहीं भी हो, तो फंक्शनल ग्रुप से नियरेस्ट कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से H होना चाहिए। तो ये वाला जो H है वो माइग्रेट करेगा। आप सब समझते हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खिलेगा तो कार्बन पे क्या होगी, कमी होगी ना, ठीक है। तो कार्बन कहां से लेगा, इस कार्बन, अब हाइड्रोजन से तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो ज्यादा चाहिए ना, तो फिर कहां से लेगा, इस कार्बन से लेगा। ये अपनी पूर्ति कहां से, यहां से करेगा। जब इधर से कार्बन लेगा तो कार्बन कहां से लेगा, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को तो आप समझते हैं वो वहां उससे फ्रेंडशिप करेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास बहुत सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो एक हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करेगा, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सेकेंड कंडीशन, इन एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स एक्सेप्ट साइनाइड एंड नाइट्राइड, बट इन ऑल कंपाउंड फंक्शन ग्रुप से नियरेस्ट कार्बन, कई जगह हम और भी ले लेंगे। तो कार्बन अटैच विथ हाइड्रोजन एटम, कार्बन से क्या अटैचमेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन, सो टॉटोमेरिज्म, यानी कार्बन से अल्फा फंक्शन ग्रुप से नियरेस्ट कार्बन, कार्बन से अगर एक भी H है, सिंगल भी H है, तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यानी इसका ये हाइड्रोजन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा।
देखिए ये हाइड्रोजन यहां जाएगा तो कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए डबल बॉन्ड, ठीक, ये हो गया ना। तो फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या इतना समझिए जो थर्ड है, थर्ड से आपका जो भी थर्ड कार्बन है उससे जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होगा, तो वो आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हुआ, इसका इनोल बना। हम आगे बताएंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कहां इनोल कंटेंट ज्यादा है कि कीटो कंटेंट ज्यादा है, इस टाइप की कंडीशन, राइट। चलिए, तो ये यहां पर क्लियर हुआ या कार्बन है तो ये आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट आता है इसी में, पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम वो भी बताएंगे जहां टॉटोमेरिज्म नहीं है। चलिए, आपने लिया कीटोन लिया, जो कि स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल ले लिया था। यहां तो दोनों साइड में, अरे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, स्टेबिलिटी वगैरह, स्टेबिलिटी इनोल कंटेंट, तो ये सारी चीजें उनके रीजन। चलिए, तो फंक्शन ग्रुप दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 3 यानी अल्फा, अल्फा से 3 एच इधर है, इधर है, तो कोई सा भी एच इस पे माइग्रेट करेगा, राइट। हाइड्रोजन का ट्रांसफर एक कार्बन से दूसरे यानी एक एटम से दूसरे पे जा रहा है, तो चेंज हो रहा है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म नोन एज प्रोटोट्रॉपी, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये भी देगा 1 2 3 3, जो भी उससे एच होना चाहिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन ग्रुप से अटैच नियरेस्ट कार्बन अटैच विथ हाइड्रोजन एटम, उस कार्बन से एच होगा तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यानी इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगी। हो गया क्लियर। चलिए, अब बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं। यहां हो गई टॉटोमेरिज्म। अब लेते हैं एग्जांपल में, तो मैं साइक्लिक वाले भी यहां ले लूंगा। चलिए, अब ये CH3 CH2 O O CH2 या इसको CH3, चलिए, तो ये भी करेगा 1 2 3 1 2 3, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है धरवीर, तो ये शो करेगा, यानी फंक्शन ग्रुप अटैच विद नियरेस्ट कार्बन अटैच विद हाइड्रोजन एटम, एंड दिस हाइड्रोजन एटम सो माइग्रेशन प्रॉपर्टी, यानी ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, यानी मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव से मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। चलिए, ऐसे ही एसिटोएस्टिक ईस्टर CH3 CO CH2 CO C2H5, ईस्टर हो गया, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप, ये तो ईस्टर है, तो इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां कार्बन है, तो फंक्शन ग्रुप, तो इससे अल्फा कार्बन 1 2 3 1 2 3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना हो रहा है यहां 5, ये भी तो होगा। अब हम ये आपको आगे बताएंगे कि कौन सा हाइड्रोजन एटम, देखिए यहां पर थोड़ा समझा देते हैं बेटा। ये फंक्शन ग्रुप है, इससे अल्फा कार्बन से एच है कि नहीं, तो करेगा, ये भी एच है, ये भी करेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, अरे यार इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये माइग्रेट करना चाहिए, तो ये जो है इन एसिडिक मीडियम इन बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो अल्फा कार्बन है हाइड्रोजन एटम है,
वो जल्दी से एच दे देगा, इस पे नहीं जाएगा क्योंकि ईस्टर है, तो ये एच इस पे माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो CH3, तो यहां कीटो, ये डबल बॉन्ड CH CO, ये स्टेबिलिटी वगैरह, इनॉल कांटेक्ट वगैरह, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो मैं केवल समझा रहा हूं कि फंक्शन ग्रुप जो मैंने आपको बताया जहां पर टॉटोमेरिज्म हो रही है, तो फंक्शन ग्रुप से नियरेस्ट कार्बन अल्फा, यानी 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे H, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे H, अगर H है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, यहां कम है, तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही हो तो इन बिटवीन दो फंक्शन ग्रुप के बीच में जो आपका अल्फा कार्बन है वो मोर रिएक्टिव है। कहते ना, घर में आप अकेले हैं तो आपको मम्मी पापा से ही केवल डांट खाना पड़ेगी, जब दो लोग हैं, आपसे बड़ा कोई है, तो फिर आपको तीसरे से भी डांट खाना पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये अकेले अदर साइड में हो रहा है, लेकिन दो के बीच में, जो दो के बीच होगा तो कहीं ना कहीं वो टेंशन में होगा, यानी रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो ये मोर रिएक्टिव, राइट। तो इस टाइप से हम यहां पर, मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, ठीक है, अल्फा कार्बन यानी थर्ड पोजीशन का कार्बन जो है वो H जुड़ा होगा तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, अगर H नहीं है तो नो टॉटोमेरिज्म, राइट। एक जनरली एक वर्ड हम यहां पर यूज कर सकते हैं कि जनरली ऐसे कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम, सो टॉटोमेरिज्म, सो आइडोफॉर्म टेस्ट, आगे पढ़ेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट एंड एल्डोल कंडेंसेशन। ये जिनके अंदर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम है तो वो एल्डोल, एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं, सो एल्डोल कंडेंसेशन, टॉटोमेरिज्म, आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब हम वो एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अल्फा, अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी sp3, ध्यान रखिए sp3 जो थर्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ H होना चाहिए, sp2 वाला माइग्रेट नहीं करेगा, sp2 वाला जो H होगा, देखिए इसको ऐसे बता सकते हैं, तो अभी आपने क्या समझा कि फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन से अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम अटैच है तो वो टॉटोमेरिज्म आपकी शो करेगा। मैंने कुछ एग्जांपल बताए, फिर हम और डिटेल में आगे बताएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड SCHO, तो 1 2 थर्ड तो कंडीशन बन ही नहीं रही, बोलो हमने क्या सिखाया था, थर्ड में कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं, उससे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, तो फॉर्मल्डिहाइड में नो टॉटोमेरिज्म, राइट। चलिए नोट करते चलिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, CH3 CO या CH, बोलो 1 2 3 1 2 3, यानी फंक्शन ग्रुप से कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैचमेंट होना चाहिए, तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट बट नो डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम, राइट, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि डायरेक्ट जो जुड़ा है वही तो उस पर माइग्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो यहां पर बेटा नो टॉटोमेरिज्म, राइट, नो टॉटोमेरिज्म। यहां पर आपने समझ लिया, यानी थर्ड से आपका H जुड़ा होना चाहिए तो टॉटोमेरिज्म। अगर एक भी H होता, अगर ये होता भाई यहां H आ गया, ये टॉटोमेरिज्म शो कर देता, लेकिन ऐसी कंडीशन में नो टॉटोमेरिज्म,
हो गया, यानी फंक्शन ग्रुप अटैच विद कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, अब डायरेक्ट कार्बन है तो नो टॉटोमेरिज्म, नो एल्डोल, नो आइडोफॉर। अब एल्डोल तो हम वहां पर इसको शिफ्ट करके जब लेकिन दूसरे वाले में लेंगे, अभी यहां ध्यान रखिए नो टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट हम लेते हैं ऐसा भी ले लें, Cl जोड़ा है, क्यों बेटा Cl, चलो Cl दोनों तरफ से कर दिया, तो भाई 1 2 3 1 2 3, लेकिन थर्ड से H तो है ही नहीं, ये तो सपने की तरह हो गया, सपने देख रहे हैं, लेकिन जब जागते हैं तो क्या दिखाई देता है, सब साफ हो जाता है। अरे भाई 1 2 3 फंक्शन ग्रुप से H, अल्फा कार्बन से H, तो H तो है ही नहीं, नो टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट चलो साइक्लिक के कुछ ले लेते हैं एग्जांपल, फिर उधर अपन डिटेल लेंगे। आप लेते जैसे बेंजन लिया, बेंजन लिया, एक चीज ध्यान रखना, डबल बॉन्ड 1 2 3, थर्ड पे कोई H तो है ही नहीं, है क्या H बोलो, 1 2 3, यानी इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है, नो, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही, तो नो टॉटोमेरिज्म, राइट, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज आ गया। तो फंक्शन ग्रुप से कार्बन अल्फा, लेकिन इसके पास H नहीं है, नो टॉटोमेरिज्म, बेंजन, राइट। अगर हम इसी कंपाउंड के ऐसे लिखते हैं, ऐसे बना दें CO Cl3, बोलो 1 2 3, तो यहां तो डबल बॉन्ड है, H नहीं है इसके पास, लेकिन 1 2 3 यहां इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफेनॉल, तो यहां टॉटोमेरिज्म होगी। तो ये चीज आपको समझना है कि, तो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि कैसी कंडीशन में टॉटोमेरिज्म है, कैसी कंडीशन नहीं। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड कीटोन के अंदर फंक्शन ग्रुप से कार्बन और कार्बन से H है, तो टॉटोमेरिज्म देगा, जैसा कि अभी हमने बताया। अब देखो कार्बन है लेकिन कार्बन के पास H नहीं है, तो नो टॉटोमेरिज्म, राइट। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई, और जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड की बात कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला था कि SCN एंड नाइट्रो एंड साइनाइड एक्साइड, दो को छोड़कर फंक्शन ग्रुप से कार्बन और कार्बन से आपका H अटैचमेंट होगा तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कभी कभी कुछ केसों में नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो ये आज हमने कंडीशन बताई कि कहां पर टॉटोमेरिज्म होगी, कहां टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। अब हम आगे लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन। पहला है ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म। ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सेकंड है रिंग चेन, जिसमें रिंग हो, एरोमेटिक वगैरह, रिंग चेन या एरोमेटिक हो लेकिन रिंग होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है बैलेंसी टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो आज हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, यानी क्लासिफिकेशन को हम इसको 3 उसमें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म। ओपन सिस्टम
ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म। ओपन सिस्टम क्या भाई, नाम से ही पता लग रहा है ओपन सिस्टम। इसके अंदर रिंग नहीं होगी, केवल ऐसे कंपाउंड होंगे जो ओपन चेन के अंदर और एक दूसरे में चेंज हो रहा हो। इंटर कन्वर्टाइबल एग्जिस्ट इन टू टॉटोमेरिक फॉर्म। एक दूसरे के फॉर्म में इंटर कन्वर्टाइबल हो और इक्विलिब्रियम फॉर्म। राइट, तो पहली चीज है आप नोट करेंगे कि ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म। ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म क्या है कि पहली चीज, दिस टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म कॉमनली अकर्स इन ओपन सिस्टम कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन होंगे तो यहां एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, बेसिक भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहां पर दो फॉर्म होंगी, जैसे कि वन स्ट्रक्चर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि पहले बता चुका हूं। इंटर कन्वर्टाइबल एक बार और देखें, इस टाइप का। यहां तो कोई रिंग तो है नहीं बेटा, ओपन, सीधा ओपन 1 2 3 या फंक्शन ग्रुप से अल्फा कार्बन अल्फा, या हम दे सकते 1 2 3 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन से क्या, H, अभी हम बता ही रहे थे। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म यानी दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कॉमनली अकर इन कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन इन सिंपल चेन फॉर्म, नो साइक्लिक में नहीं, तो फिर तो वो आपका साइक्लिक या रिंग टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो बेटा इसका मेन एग्जांपल है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, या एल्डिहाइड कीटोन जहां भी होंगे ओपन चेन में होंगे, तब आपकी जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी होगी, आपकी ओपन सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको हम यहां ले लें, H फंक्शन ग्रुप चेन डबल बॉन्ड, ये होगा। हम बताएंगे आपको ये इनॉल, व्हाई इनॉल लेस स्टेबल देन कंपेयर टू कीटो फॉर्म, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर। ये इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से कम क्यों, इन सिंपल कंडीशन मीन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस या एरोमेटिक एंड नो स्पेशल सॉल्वेंट। ये कंडीशन नहीं है तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू इनॉल। ये हम आगे रीजन बताएंगे, क्योंकि यहां पर भाई इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, अबाउट 365 किलो। इसको ब्रेक करने के लिए डबल बॉन्ड अबाउट 345 या 350 के समथिंग। तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इसके कंपेयर। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल करेंगे, अभी हमने थोड़ा बता दिया। इन सिंपल कंडीशन कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू इनोल फॉर्म। इसमें बहुत तगड़े एग्जांपल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, एडवांस लेवल की सारी चीज। तो ये भाई कीटो इनोल कि ज्यादातर ये क्वेश्चन, तो ये कीटो इज मोर स्टेबल, यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, कोई रेजोनेंस तो है नहीं, कॉन्जुगेशन तो है नहीं। चलिए, तो ये ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, यहाँ रीजन हमने थोड़ा बता ही दिया कि इसको ब्रेक कर, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन कंपेयर टू एल्कीन्स। इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसमें कम चाहिए, यही रीजन है कि ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। लेकिन मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म यानी नो साइक्लिक, नो एरोमेटिक कंपाउंड बट सिंपल कंपाउंड प्रेजेंट इन चेन फॉर्म इन स्ट्रक्चर। राइट, चलिए, तो ये हमने आपको ओपन सिस्टम। अब हम इसके अंदर डिटेल लेते हैं कि ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म को भी हम और क्लासिफाई करें। बेटा यह हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन 1 से 3 पे जा रहा है, तो हम इसको ट्राई सिस्टम आइसोमेरिज्म।
तो ओपन सिस्टम आइसोमेरिज्म को हम डिवाइड करते हैं ओपन सिस्टम और डिटेल में ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म। तो ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म जनरली classified in two parts. Number one is diet system. Diet system टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म डाइट सिस्टम। अब आप इसको समझ लो, डाइड यानी टू, और सेकंड होगा ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम आइसोमेरिज्म, डाइट सिस्टम ट्राइड सिस्टम। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं डाइट सिस्टम टॉटोमेरिज्म। डाइट क्या है? डाइट यानी टू, यानी जो हाइड्रोजन एटम जो ऑसिलेट कर रहा है वो 1 से 2 ऑसिलेट करेगा। ध्यान रखिए, इसके दो ही एग्जांपल ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओपन सिस्टम टू टाइप ऑफ, यानी इसको हम और में डिवाइड कर दिया, डाई सिस्टम एंड ट्राई सिस्टम। तो डाई सिस्टम आइसोमेरिज्म एग्जांपल है हाइड्रोजन साइनाइड HCN। चलिए, तो 1 एंड 2, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? 2 से, राइट, जुड़ा है ना 2 से। अब हम इसको HCN को कैसे लिख सकते हैं? C ऐसे लिख सकते हैं ना। अब कहा गया 1 और 2 इधर जुड़ा था, हो गया ना। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहां बताने वाला हूं, मैं अभी तक क्या बता रहा था आपको, एल्डिहाइड कीटोन में फंक्शनल ग्रुप से कार्बन, राइट, मैंने क्यों बोला था एक्सेप्ट साइनाइड एंड नाइट्रो। तो यहां फंक्शनल ग्रुप से कार्बन, तो वो तो है नहीं है, लेकिन फिर भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। यहां हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ था? कार्बन से जुड़ा था। और यहां हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? N से जुड़ा है, फंक्शनल आइसोमर टॉटोमर, बट नो अल्फा कार्बन। इसीलिए मैंने बोला था एक्सेप्ट साइनाइड एंड नाइट्रो। बेटा फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन तो है नहीं, जब कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि यहां कार्बन का, यहां H कार्बन से जुड़ा है, यहां H नाइट्रोजन से जुड़ गया, यानी हम इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, सिंपल HCN HNC, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां HN से जुड़ गया, यहां HC से जुड़ा है, तो फंक्शनल आइसोमर टॉटोमर, बट नो अल्फा कार्बन। बेटा दो ही कंडीशन पे माइग्रेट कर रहा है ना, 2 पे, 2 पे कर रहा है ना, 1 2, तो डाई सिस्टम टॉटोमेरिज्म, ध्यान रखिए। लेकिन नो अल्फा कार्बन, यानी इसके अंदर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ डाई सिस्टम टॉटोमेरिज्म। डाई सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम, राइट। डाइड यानी 2, माइग्रेट, हाइड्रोजन माइग्रेट या ऑसिलेट 1 2, यानी 1 से 2 पर जाता है या 2 से 1 पे आएगा, तो 2 ही पोजीशन पे जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डाई सिस्टम टॉटोमेरिज्म, राइट। अब लेते हैं नेक्स्ट, इतना क्लियर हुआ ना, लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है फिर भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट, ट्राई सिस्टम, ट्राइड नाम से ही पता लग रहा है, ट्राइड यानी 3। जैसे कि अभी हमने एल्डिहाइड कीटोन बता रहे थे, 1 से 3rd पे आ रहा था, 3rd से 1 पे जा रहा था कि नहीं, वो ट्राइड सिस्टम, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? ट्राइड सिस्टम। मैंने आपको एक चीज बताया कि डाई सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड हम ये भी ले सकते थे बेटा, ये देखो यहां HN से जुड़ा है, H किससे जुड़ा है? देखो 1 2, राइट। अब क्या बनेगा? HO बन गया ना, यहां HN से जुड़ा था, यहां H किससे जुड़ गया बेटा? O से जुड़ गया ना,
तो एक दूसरे के टॉटोमर हो गए ना, तो माइग्रेट कहां कर रहा है बेटा, 2 पे है, अब ये 1 पे आ गया। ठीक है, यहां 2 से जुड़ा था, यहां 1 से जुड़ गया। हो गया ना क्लियर? तो डाई सिस्टम टॉटोमेरिज्म अकर इन हाइड्रोजन साइनाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड। बोथ कंपाउंड नो अल्फा कार्बन, फंक्शन ग्रुप तो पूरा NO2 है, लेकिन कोई कार्बन नहीं है, फिर भी ये टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ये इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एक्सेप्ट साइनाइड एंड नाइट्रो, बट इन ऑल एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप attached with carbon and carbon attached with alpha hydrogen atom show tautomerism, right? चलिए यहां पर 2 पे ऑसिलेट कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो डाई सिस्टम 3 पे करेगा, फर्स्ट टू थर्ड, तो वो आपका ट्राई सिस्टम। ठीक है, तो ट्राई सिस्टम आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म। तो ट्राई सिस्टम क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, this type of isomerism commonly occurs in carbonyl compound, नोट करते चलिए, यानी ट्राइड सिस्टम, ट्राइड सिस्टम, ट्राइड यानी 3। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कॉमनली occurs in carbonyl compound like एल्डिहाइड कीटोन। कहां पर होगी, एल्डिहाइड कीटोन। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है बेटा, क्या होगा, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, यानी यहां जो हाइड्रोजन है वो कीटो ग्रुप से इनोल बनाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको 3 क्यों बोल रहे हैं इसको, ट्राइड। ट्राइड देखिए, अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये आपका कीटोन, राइट? ऐसा नहीं कि आप एल्डिहाइड भी ले सकते। तो हमने क्या बताया था, 1 2 3, 1 2 3, या ये अल्फा, तो ये हाइड्रोजन ऑसिलेट करेगा, माइग्रेट करेगा, तो फर्स्ट थर्ड पे आएगा। तो फर्स्ट थर्ड पे मूव कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज ट्राई सिस्टम टॉटोमेरिज्म। ट्राइड 3 पे जा रहा है कि नहीं, डाइड के अंदर 2 पे जा रहा था, तो देखिए, तो एक H ले लो, इधर से ले लो, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं सारी चीज उधर बता चुका हूं। H, ये OH, डबल बॉन्ड हो गया, इनोल, ये कीटो फॉर, ये इनोल फॉर। तो हम आगे बताएंगे कि इनोल कंटेंट कहां ज्यादा है, कहां कम, कहां इनोल स्टेबल ज्यादा होगा कि कीटो होगा, कौन कौन से रीजन है, कैसे हम इसको निकालते। इतना क्लियर हुआ, फर्स्ट थर्ड, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, और देखो मैं अभी रिंग वाला एक भी नहीं बताऊंगा, अभी ओनली ओपन चेन। इतना क्लियर हुआ। अब इसी में हम इस कंपैरिजन, इस कंपाउंड के कंपैरिजन नेक्स्ट जो होगा वो और ज्यादा स्टेबल होगा। देखो CH3 CO CS2, चलिए ये ले ली। ठीक है, ये भी कार्बोनाइल कीटोन कीटोन, राइट? तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 अल्फा कार्बन, तो हाउ मेनी टोटल अल्फा हाइड्रोजन एटम, 8, 3 5 8। तो जनरली इन सिंपल फॉर्म पहले कंपाउंड के कंपैरिजन कीटो के ये और ज्यादा स्टेबल है, अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा। ठीक है, और यहां पर वहां कीटो ज्यादा स्टेबल थी, तो हम बताएंगे आगे। अगर इस कंपाउंड को ये H इस पे भी आ सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी इधर भी होगी, इधर भी हो, बराबर 50-50। चलिए H, तो बेटा 1 से थर्ड पे जा रहा है कि नहीं, थर्ड से 1 पे आ रहा है H, और मैंने आपको सिखाया था
in between functional group. This group is active methylene group. Active methylene group more reactive, more acidic. जल्दी ब्रेक होगा, बोला नहीं। दो के बीच में आप रह रहे हैं तो आप टेंशन में होंगे, दोनों की डार्ट खाएंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। चलिए, तो CO H वहां पहुंच गया तो डबल बॉन्ड H, H हम ऐसे लिखते हैं इसको, H डबल बॉन्ड, अब बेटा ये OH आ गया, CH3, राइट। तो अब यहां पर देखा, यह हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, आप लोगों ने पढ़ा है फॉन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उनके बीच में अगर H आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो दो ऑक्सीजन के बीच में H आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो ये बहुत ज्यादा है, 99 के समथिंग ये स्टेबल होगा, ये बना। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए थे, लेकिन मुझे केवल ट्राई सिस्टम बताना था, ट्राई सिस्टम, तो आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। तो स्टेबिलिटी वगैरह तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अभी बेटा इतना क्लियर हुआ, इससे H इस पे भी आ सकता था, इस पे भी आ सकता था, इन दोनों के बाहर के नहीं जाएंगे क्योंकि एक्टिव ज्यादा है, मोर रिएक्टिव है, एसिडिक ज्यादा है, यानी जल्दी ब्रेक करेगा, तो ये H आएगा, राइट। तो ये इंटरकन्वर्टाइबल एग्जिस्ट इनटू डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप से कार्बन, कार्बन से H, H यानी थर्ड वाला जो होगा वो माइग्रेट कर रहा है, 1 से 3rd पे कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड ट्राई सिस्टम टॉटोमेरिज्म। कौन सा हो गया? ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। डाई सिस्टम 2 पे 1 2, ट्राई सिस्टम 1 3। तो ट्राई सिस्टम का मेन एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन इन कार्बोनाइल कंपाउंड, यहां पर रिंग वाले नहीं लेंगे, जब हम स्टेबिलिटी वगैरह बताएंगे तो हम मिक्स करके बताएंगे, अगर कोई एरोमेटिक भी है, ठीक है, तो कहां पर किसकी स्टेबिलिटी हो, अभी तो छोटी छोटी चीजें। तो अभी मैंने आपको आज सिंपल, यानी आपको सबसे पहले कि टैटोमेरिज्म है क्या, टैटोमेरिज्म में कैसे इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसे अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, तो प्रोटोट्रॉपी, एलिनोट्रॉपी, आइनोट्रॉपी, डेस्मोट्रॉपिज्म, डाई सिस्टम, ट्राई सिस्टम, क्रिप्टोट्रॉपिज्म, कीटोइनॉल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिवर्सिबल, टोटो, ये सारे एलिनोट्रॉपी, एमीन, अमीन, एमिडो, एमिडल, ये सारे टॉटोमेरिज्म के नेम है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो आज मैंने टॉटोमेरिज्म क्या है, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, कहां बनेगी, वो हमने सब बता दी। नेगेटिव एटम, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर के अंदर कम होगी। तो कैसे माइग्रेट करता है, तो एक तो हमने आपको कंडीशन बताई, थर्ड आपको नेम बताया, फोर्थ मैंने आपको बताया कि कहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम है, यानी फंक्शन ग्रुप से कार्बन से H जुड़ा है, तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, एक्सेप्ट साइनाइड एंड नाइट्रो, राइट, जनरली। तो ये बाकी के कीटोनॉल में तो इस टाइप की चीजें हमने बताई थी। फिर हमने आपको बताया था कि एक जनरली कि क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, 3 क्लासिफिकेशन है, तो एक मैंने क्लासिफिकेशन आज आपको बता दिया, डाई सिस्टम, ट्राई सिस्टम। डाई सिस्टम 1 और 2 पे माइग्रेट करेगा, ट्राई सिस्टम जो होगा वो 1 से 3 पे करेगा, जो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर होगा। अब हम इसके अंदर, मैं साइक्लिक वाले अभी नहीं बता रहा हूं, जब हम बताएंगे आगे तब ये चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम स्टेबिलिटी भी नहीं बता रहे, ये कंपाउंड पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से इनोल फॉर्म क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, यानी इसका जो इनोल था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन कंपेयर टू सिंपल कीटो इनोल, वहां नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इन कंपाउंड के हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट देन मोर स्टेबल, यानी इनोल कंटेंट ज्यादा होगा देन कंपेयर टू कीटो। इन सिंपल फॉर्म, मैंने आपको अभी रीजन भी बताया था, इन सिंपल फॉर्म कीटो जिसके अंदर नो कंडीशन, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो रेजोनेंस, नो कॉन्जुगेशन, नो
सॉल्वेंट। अगर ये सब चीज नहीं है तो सिंपल कीटो फॉर्म मोर स्टेबल। बेटा ये कीटो है, ये ज्यादा स्टेबल है देन कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। व्हाई? बिकॉज अभी हमने रीजन बताया था, इन इनॉल फॉर्म दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ब्रेक अबाउट एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा? 360 345 टू 350 किलोजूल पर मोल। बट कार्बोनाइल बॉन्ड ब्रेक मोस्ट स्टेबल है, तो बॉन्ड इसको ब्रेक करने के लिए 365 या 370 किलो जूल आपको एनर्जी चाहिए। तो ये ज्यादा स्टेबल है, कम है, तो यही रीजन इन सिंपल कंडीशन कीटो इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये लेसर स्ट्रॉन्गर है। इसको ब्रेक करने के लिए कम चाहिए एनर्जी, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने आपको ये सिंपल आपको टॉटोमेरिज्म क्या है, टॉटोमेरिज्म के नेम क्या है, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन बता दी। फिर हमने आज आपको क्लासिफिकेशन बताया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो टफ जो है वो अभी हमने आपको यहाँ पर नहीं बताए हैं कि इनॉल कौन सा स्टेबल है। अभी हमने जनरली थोड़ा सा बता दिया कि सिंपल कंडीशन जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो कीटो इज मोर स्टेबल। ये कीटो है, ये आपका इनॉल लेस स्टेबल है क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो ये चीज हमने फिर क्लासिक ओपन सिस्टम के अंदर हमने आपको बताया कि टू टाइप है, ये डाइट सिस्टम और ट्राई सिस्टम। डाइट सिस्टम के अंदर मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है वो 1-2 यानी 2 पोजीशन से माइग्रेट करता है, तो उसको डाइट सिस्टम, डाइट मीन्स होता है 2, और ट्राई सिस्टम में आपको एल्डिहाइड कीटोन में 1/3 पे माइग्रेट करता है, तो ट्राई सिस्टम आइसोमेरिज्म। अब जैसे साइक्लिक में आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जैसे ये ठीक है, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड लेके एरोमेटिक नहीं है, तो देखो ये कार्बन 1 2 3, तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन एटम हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो ये H माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा? तो ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप के कंपाउंड होंगे। OH आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन है कि नहीं? 1 2 3, ये इधर से भी जा सकता है, ये भी। ठीक है, तो इस टाइप के, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल ध्यान से कोई मिस नहीं करिए, इसको पूरा समझना है कि कैसे हम आपको साइक्लिक कंपाउंड के अंदर बताएंगे। साइक्लिक में भी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, और कॉन्जुगेटेड कैसे सिस्टम, क्या ओपन चेन भी है, एरोमेटिक भी है, तो कैसे हम उसको स्टेबलाइज आपको इनॉल और कीटो में दिखाएं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और टफ से टफ अपन अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके।